अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने आज दूसरी मर्तबा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लिया। राजभवन में मुनक्किदा एक सादा मगर पुरअसर तकरीब में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने ठीक 1:25 पर चंद्रशेखर को हलफ दिलाया। उन्होंने खुदा के नाम पर तेलुगु में हलफ उठाया। चीफ मिनिस्टर के अलावा मोहम्मद महमूद अली रियासती वजीर की हैसियत से हलफ लेने वाले वाहिद काबीना वजीर थे। उन्होंने उर्दू में अल्लाह के नाम पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब बमुश्किल 8 मिनट में मुकम्मल हो गई। गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को गुलदस्ता पेश किया और उनसे बगलगेर हो गए। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कार्रवाई चलाई। तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और महमूद अली के अरकान खानदान के अलावा नवमुंतखब अरकान असेंबली और उनका अरकान खानदान, चीफ जस्टिस हैदराबाद हाई कोर्ट, मुख्तलिफ जजेस, बैरूनी ममालिक के कौंसल जनरल्स, हैदराबाद के मेयर B राम मोहन, अरकान पार्लियामेंट, कौंसल और TRS के सरकर्दा कायदीन शामिल थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए थे। TRS के सरकर्दा लीडर महमूद अली ने आज दूसरी मर्तबा TRS हुकूमत के वजीर की हैसियत से हलफ लिया। वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ हलफ लेने वाले वाहिद वजीर थे। समझा जाता है चीफ मिनिस्टर अंदरून एक हफ्ता अपनी काबीना में तोसी करेंगे। असेंबली की तादाद के एतबार से रियासती काबीना में बशमूल चीफ मिनिस्टर सिर्फ 18 वज़रा हो सकते हैं। मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा किसी मुसलमान को दिया गया है। महमूद अली KCR की साबिका काबीना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और मौके में माल का खलबदान के निगरान थे। वो रियासती कानून साज काउंसिल के रुकन है। उनका ताल्लुक पुराने शहर के इलाके आजमपुर से है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर महमूद अली की हलफ बर्दारी के बाद गवर्नर ESL नरसिम्हन ने राजभवन में एक ग्रुप फोटो ली। फिर बाद में इन दोनों की फैमिली के साथ भी तस्वीर खिंचवाई। चीफ मिनिस्टर के फर्जंद KT रामाराव, दुख्तर K कविता, बहू, पोतरे और पोतियां भी एक तस्वीर में शामिल हो गए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मेघालय हाई कोर्ट के जज SR सेन के इस रिमार्क पर शदीद एतराज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि मजहब की बुनियाद पर 1947 में मुल्क की तकसीम हो चुकी है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय करार दिया जाए। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि जस्टिस सेन का बयान नाकाबिल कबूल और नाकाबिल अमल है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि जस्टिस सेन ने एक शख्स के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए, जिसमें उसने रियासती हुकूमत की तरफ से मकामी शहरियत का सर्टिफिकेट न दिए जाने की शिकायत की थी, ये रिमार्क किया। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान को एक और इस्लामी मुल्क नहीं बनाना जाना चाहिए। जज ने मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की वकालत की और कहा कि जो भी मुल्क के दस्तूर और कवानीन को नहीं मानता, उसे इस मुल्क का शहरी तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकन असेंबली भट्टी विक्रमाका ने कहा है कि कांग्रेस की सख्त खजीमत के बावजूद पार्टी TRS के गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी फैसलों का डटकर मुकाबला करते रहेगी। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले पंचायत राज और पार्लियामानी इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और कहा कि पार्टी के कारकुनों के हौसले अब भी बुलंद हैं। रियासती BJP के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि कौमी सियासत में हिस्सा लेने और एक नया महाज कायम करने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का ऐलान दिन में ख्वाब देखने के सिवा कुछ नहीं है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी सदर अमित शाह को अभी भी मुल्क भर के अवाम की ताईद व हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि KCR को तेलंगाना के बाहर कोई भी नहीं जानता। मजलिस पर तनकीद करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि जो जमात 50 साल में 5 अजला में अपने कदम नहीं जमा सकी, वो मुल्क भर कैसे घूमकर गैर BJP महाज बनाने में KCR की मदद कर सकती है। असेंबली इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर बैरूनी ममालिक खासकर सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहदा अरब इमारात वगैरह में जबरदस्त जश्न मनाया गया। सऊदी अरब में मुकीम एक हैदराबादी सालम शबीबी और उनके दोस्तों ने मजलिस की कामयाबी पर एक केक काटा और मजलिस के हक में नारे लगाए। खलीजी ममालिक में मुकीम हैदराबादियों ने शहर के तमाम राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर भी किया और तवक्को जाहिर की कि वो मजलिस को मजीद ताकतवर बनाएंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है।
इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप 119 रुकनी तेलंगाना की असेंबली के लिए इस मर्तबा 24 नए अरकान मुंतखब हुए हैं। इनमें 15 का ताल्लुक TRS से है जबकि 6 का ताल्लुक कांग्रेस से है। फॉरवर्ड ब्लॉक का एक और एक आजाद उम्मीदवार भी इन नए मुंतखब अरकान में शामिल हैं। पेद्दापल्ली से बी सुमन और मलकाजगिरी से मुंतखब सीमल्ला रेड्डी लोकसभा के रुकन है जबकि नरेंद्र रेड्डी और कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी रियासती कानून साज काउंसिल के मेंबर हैं। नए अरकान में वनपर्ती के नरेंद्र रेड्डी, कोडंगल के नरेंद्र रेड्डी, कोदाड़ के मल्लेश यादव, मुशराबाद के M गोपाल, अंबरपेट के K वेंकटेश, विकाराबाद के डॉक्टर M आनंद, जगतियाल के संजय कुमार, नलगुंडा के भोपाल रेड्डी, ईस्ट वरंगल के N नरेंद्र, भुंगिर के P शेखर रेड्डी, चोपाड़ा नंडी के N रवि कुमार TRS से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस की बी हरी प्रिया यलंदू से मुंतखब हुई है। बी हरीशवर्धन रेड्डी कोल्हापुर, रविंदर रेड्डी पालेर, जे सुरेंदर एल्ला रेड्डी, के राजगोपाल रेड्डी मनोगुडू से, पी रोहित रेड्डी तांडूर से मुंतखब हुए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के चंदर रामागुंडम से जबकि एल रामलू वायार से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए हैं। निजामाबाद के नौ मुंतखब अरकान असेंबली ने आज चीफ मिनिस्टर की हलफ बर्दारी की तकरीब में के कविता MP से मुलाकात की और उन्हें TRS की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। के कविता ने अरकान असेंबली पर जोर दिया कि वह आवाम की अच्छी तरह खिदमत करते हुए उनके तवक्कुआत को पूरा करें। निर्मल में आज अचानक गैर मौसमी बारिश से खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 31 लाख रुपए मालियती सोने के 2 बार बरामद किए। इन दोनों ने जो स्पाइस जेट की फ्लाइट से गुवाहाटी से हैदराबाद पहुंचे थे, एतराफ किया कि ये बार बैरून मुल्क से स्मगल किया हुआ है। इन दोनों को मजीद पूछताछ के लिए डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट विद्यानगर के ताउन से जू पार्क में स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत साफ सफाई की मुहिम चलाई। इंस्टीट्यूट के 57 तलबा ने मीनाक्षी और सुरेश की निगरानी में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट जूलॉजिकल पार्क सैयद मकसूद मोहिउद्दीन ने बताया कि जू को साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ हजारों लोग आते हैं और आवाम की शऊर की बेदारी के लिए कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले दीगर उहदेदारों में डायरेक्टर नेहरू जूलॉजिकल पार्क डॉक्टर के सदानंद, असिस्टेंट क्यूरेटर जी ज्ञानेश्वर, असिस्टेंट क्यूरेटर भवानी शंकर, डिप्टी रेंज ऑफिसर नागाराजू और PRO HM हनीफुल्लाह काबिल जिक्र है। असेंबली हल्के याकूतपुरे के मजलिस उम्मीदवार अहमद पाशा कादरी की शानदार कामयाबी पर हल्के के इंचार्ज यासर अरफात ने रैन बाजार रूबरू हरमैन होटल 1000 किलो मिठाई तकसीम की। याद रहे कि 1999 से मजलिस इस हल्के से मुसलसल कामयाब हो रही है। उन्होंने राय दहिंदों से उनकी भरपूर तायद पर इज़हार तशक्कुर भी किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत की पार्लियामेंट जो कि करोड़ों के खर्चे से चलाई जाती है, इसमें कावेरी नदी का तनाज़ा तूल पकड़कर अब हठधर्मी में दाखिल हो गया है। जमहूरी अंदाज में चलने वाले पार्लियामेंट में कोई भी दूसरे की बात मानने को राजी नजर नहीं आया। लिहाजा पार्लियामेंट के हिफाजती दस्तों के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के बाद इसे दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इस मौके पर सदर राज्यसभा M वेंकैया नायडू ने तबसरा करते हुए अपनी नाराजगी जताई कि इस तरह की कार्रवाई पार्लियामानी मेंबर्स को जेब नहीं देती, जबकि
लोकसभा में भी हंगामों की वजह से दिन भर के लिए उसे भी मुअत्तल कर दिया गया। हमारे मुल्क की पार्लियामेंट पर मुबैना दहशतगर्दाना हमले की सालाना बरसी के मौके पर आज सबसे पहले शहीद हो जाने वालों को खिराज अकीदत पेश की गई। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में खड़े होकर 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बाद में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और दीगर आला लीडर्स ने हमले में मारे जाने वाले हिफाजती दस्तों के शहीदों की यादगार पर फूल पेश किए। नई तश्कील शुदा तेलुगु रियासत तेलंगाना में टीआरएस पार्टी की जीत के ऐलान के फौरी बाद के चंद्रशेखर राव ने आज बिना देर किए दोबारा वजीर आला का हलफ ले लिया, जबकि दूसरी रियासतों में वज़ीर आला के नामों का अभी ऐलान करना बाकी है। भारत की पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी केस में माखूज मुल्क से दीदा दानिस्ता फरार हो जाने वाले मेहुल चौकसी के ताल्लुक से रह रहकर खबरें दी जा रही हैं और अभी खबर है कि इस पर हुकूमत ने चौथी बार शिकंजा कसने में कामयाब हो गई है। वो ऐसे ही कि हुकूमत की सीबीआई की गुजारिश पर इंटरपोल ने इस सिलसिले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। मेहुल चौकसी पर शराब के कारोबारी विजय माल्या से भी बड़ा यानी 13,000 करोड़ के गबन का खुलासा है। वैसे अपनी एक फोटोग्राफ में वो पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त नजर आ रहा है। देखें आगे क्या होता है। आमतौर पर देखा गया है कि बीजेपी पार्टी गैर बीजेपी हुकूमतों को मलामत का निशाना बनाती आई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी शामिल है। और तनाज़ा है वेस्ट बंगाल में बीजेपी पार्टी की रथ यात्रा का, जबकि साबिक़ा में यह देखा गया है कि बीजेपी पार्टी की रथ यात्राएं भारत के माहौल को फसादी बना दिया करती थी। अभी खबर है कि बीजेपी के मुकुल रॉय मजूमदार और प्रताप बनर्जी पर मुश्तमिल एक वफद रियासती एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने अपनी यात्रा वाली बात मनवाने जा रहा है। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक रियासत का चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और रियासती डीजीपी हुकूमत की जानिब से बीजेपी के वफद का सामना करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।